Hello everyone, myself Mrs. Vinda. Welcome to online class. I would like to teach you power resources. मैं आप लोगों को पावर रिसोर्सेज एक स्टोरी के द्वारा समझाऊंगी कि पावर रिसोर्सेज क्या हैं। सबसे पहले सनी एक स्टूडेंट्स है और उसकी मम्मी उसके लिए डिफरेंट थिंग्स प्रिपेयर करती है डिफरेंट गैजेट्स का उपयोग करके। सनी की मम्मी उठती है और गैजेट स्विच ऑफ करते हुए उसका दिन स्टार्ट होता है। वह मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले ये सनी के लिए स्कूल यूनिफॉर्म पर आयरन करती है। फिर दौड़ते भागते आती है, किचन में जाती है, ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस प्रिपेयर करती है ब्लेंडर से और फिर सनी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है गैस स्टोव पर। फिर सनी को कॉल करती है, बुलाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। इधर सनी भी स्नान वगैरह करके तैयार रहता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद वह स्कूल जाता है। स्कूल जाने से पहले सनी अपने रूम में लाइट और फैन स्विच ऑफ करना भूल जाता है। बच्चों, इस तरह से जो सिटीज़ का लाइफ है बहुत अधिक कंफर्टेबल है और यह कंफर्टेबल तभी संभव है जब अधिक से अधिक गैजेट्स का उपयोग किया जा रहा है। क्या स्टूडेंट्स, ये सभी जो सनी के मम्मी ने उपयोग किया ये सभी एनर्जी और पावर है और इसके अलावा पावर का यूज़ इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस में और अधिक आवश्यकता है। पावर रिसोर्सेज में बी ऑफ टू टाइप्स, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्सेस उनको कहा जाता है जो एक लंबे समय से सामान्य रूप में उसका यूज किया जा रहा है, यानी एनर्जी का यूज किया जा रहा है, उसे हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहते हैं। इसका एग्जांपल है फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स। फायरवुड बहुत ही आसानी से लोगों को प्राप्त हो जाता है और इस पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिपेंड होते हैं। इसका यूज़ फायरवुड का यूज़ कुकिंग में किया जाता है और हीटिंग में। मोर देन 50% एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स। फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स उनको कहा जाता है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलियंस ईयर्स एगो, मिलियन ईयर्स पहले ये अर्थ के अंदर बरीड हो गए थे, यानी दब गए थे और वे प्लांट्स एंड एनिमल्स हाई हीट और प्रेशर के कारण वे प्लांट एंड एनिमल फॉसिल्स फ्यूल्स में चेंज हो गए। यानी जो प्लांट और एनिमल अर्थ के नीचे लाखों ईयर्स पहले दब गए थे और वे अधिक टेम्परेचर और प्रेशर के कारण फॉसिल्स फ्यूल्स में चेंज हो गए, उसे फॉसिल्स फ्यूल्स कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोल तब बनता है जब प्लांट्स मिलियंस ईयर्स पहले अर्थ के अंदर दब गए और अधिक टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वे कोल में चेंज हो गए और इन कोल
को हम लोग माइंस के द्वारा बाहर निकालते हैं, यानी कि अर्थ का खुदाई करके डग करके हम लोग फ्यूल्स को बाहर निकालते हैं। फिर उनका यूज डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, और कोल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार करते हैं, जनरेट करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से तैयार किया जाता है, जनरेट किया जाता है, उसे थर्मल पावर कहा जाता है। ये कोल बड़े पैमाने पर उपलब्ध होता है। इसके बावजूद कोल से कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे इसे बर्न करने से इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है, और बहुत अधिक क्वांटिटी में होने के कारण इसको ट्रांसपोर्ट करने में भी थोड़ा डिफ़िकल्टीज होती है। नेक्स्ट, लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया: रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड। अब हम लोग इसको मैप में देखते हैं कि कहाँ कौन कौन से प्लेस पर मैप में पाया जाता है। कोल को मैप में देखने से पहले सबसे पहले हम लोग कोल के लिए सिंबल लेंगे। कोल के लिए ये सिंबल है। अब इस सिंबल के द्वारा हम लोग यहाँ मैप में देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में कोल पाया जाता है। यूरोप में जर्मनी और फ्रांस में कोल पाया जाता है। एशिया में रसिया और चाइना। साउथ अफ्रीका में, यानी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में कोल पाया जाता है। इंडिया में बोकारो, जो झारखंड में, यहाँ पर कोल पाया जाता है। रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। धनबाद बिहार में है। झरिया, इन प्लेसेस पर कोल पाया जाता है। मिनरल ऑयल यानी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के लिए ट्रायंगल सिंबल लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि मिनरल ऑयल यानी पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है। चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ये हैं सऊदी अरबिया, इराक, ईरान। इन और क्वार्टर, इन प्लेसेस पर पेट्रोलियम बहुत ही चीप रेट पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पेट्रोलियम बहुत अधिक क्वांटिटी में पाया जाता है। इसके अलावा ये जिन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं वे कंट्रीज़ हैं यूएसए में पेट्रोलियम पाया जाता है। रशिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, अल्जीरिया, लीबिया, अन्य प्लेसेस पर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। इंडिया में भी पेट्रोलियम का प्रोडक्शन असम के दिग्बोई नामक प्लेस पर होता है। फिर बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा गोदावरी और कृष्णा रिवर के डेल्टा में पेट्रोलियम यानी कि मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। ये लैटिन वर्ड है। पेट्रा का मतलब होता है रॉक
ऑलियम का मतलब होता है ऑयल, यानी कि पेट्रोलियम मतलब होता है रॉक ऑयल। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि मिलियंस ईयर्स पहले के एनिमल्स के अर्थ के अंदर बरीड हो जाने यानी दब जाने के कारण हाई टेम्परेचर और प्रेशर से ये एनिमल्स पेट्रोल में मिनरल ऑयल में चेंज हो जाते हैं और ये पेट्रोल रॉक्स के बीच में होते हैं। और ये जो पेट्रोलियम है इसका कलर पेट्रोलियम ये थिक ब्लैक लिक्विड होता है जिसको कि ड्रिलिंग सिस्टम द्वारा बाहर निकाला जाता है और इस पेट्रोलियम को रिफाइनरीज के लिए फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, जहाँ पर कि पेट्रोलियम को रिफाइन करके डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स, यानी जो पेट्रोलियम हम लोग अर्थ के अंदर से ड्रिलिंग सिस्टम द्वारा जो निकालते हैं वो और उससे जितने भी थिंग्स बनते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी मिलकर हम लोग उसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। डेरिवेटिव्स यानी इससे जो बने हुए हैं उनको सभी को हम लोग ब्लैक गोल्ड कहते हैं। पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है, जिसको हम लोग टैंकर से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यह पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज पर डिपेंड होता है। मिनरल ऑयल से डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे स्पिलेज ऑफ ऑयल के कारण ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता है, रिक्तीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है और इसको बर्न करने से इससे जो गैस रिलीज होते हैं जिसके कारण कि एसिड रेन होता है। और न्यू फ्यूल्स का एक्सप्लोरेशन करना आसान नहीं है। एक्सप्लोरेशन यानी अन्वेषण करना। अब आगे है चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आ रहे हैं, जिसको कि हम लोगों ने मैप में देखा था। ईरान, इराक, सऊदी अरबिया क्वार्टर में पेट्रोलियम चीफ रेट पर प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन अधिक होता है। अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रसिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया पेट्रोलियम दिग्बोई in Assam, Bombay High in Mumbai, Delta of Krishna and Godavari River. नेचुरल गैस यह जनरली पेट्रोलियम के साथ डिपॉजिट होता है, पेट्रोलियम के साथ ही पाया जाता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि नेचुरल गैस के साथ पेट्रोलियम हमेशा हो ही। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेट्रोलियम होता है अधिक टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वह सब इवॉपरेट हो जाता है और नेचुरल गैस में चेंज हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ वहाँ पर नेचुरल गैस ही होता है। नेचुरल गैस का यूज़ डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में होता है और इंडस्ट्रीज में भी होता है। क्या नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है। नेचुरल गैस को हम लोग पाइपलाइन के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं। यह ऑयल और कोल से क्लीन होता है, साफ़ होता है। यह ऑयल की अपेक्षा चीपर होता है, सस्ता होता है। यह मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल
गैस है, रसिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स। नेचुरल गैस इन इंडिया, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, some areas offshore in मुंबई। जो पावर और एनर्जी वाटर के द्वारा जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसे हाइडल पावर कहा जाता है। हाइडल पावर जनरेट करने के लिए रिवर के ऊपर डैम बनाया जाता है, जहाँ काफ़ी क्वांटिटी में, बहुत अधिक मात्रा में वाटर कलेक्ट किया जाता है और फिर यह डैम ऊंचाई पर होता है और जब ये वाटर ऊंचाई से नीचे गिरते हैं और इन वाटर्स के वे में, रास्ते में डैम के नीचे के यानी बॉटम में टरबाइन्स लगे होते हैं और वे टरबाइन्स के ब्लेड पानी के मूव करने से मूव करते हैं और जब टरबाइन्स के ब्लेड मूव करते हैं तो जनरेटर टर्न हो जाता है, मूव करता है और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और यह इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट एरियाज़ में लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर है। वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी हाइडल पावर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वह 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी संसार में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी तैयार किए जाते हैं उनमें से 1/4 इलेक्ट्रिसिटी के हाइडल पावर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। अब ये हाइडल पावर किन किन प्लेसेस पर है? द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड, पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना। हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया, भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। हाइडल पावर नॉन पॉल्यूटिंग होता है, इससे पॉल्यूशन कम होता है और जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया जाता है उन प्लेसेस से वाटर बाहर एग्जिस्ट होता है, निकलता है और वह वाटर इरिगेशन के लिए उपयोग किया जाता है और उन वाटर में फिशिंग भी मिलता है, पाया जाता है और यह चीप होता है, सस्ता होता है। इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, इन्यूंडेट्स लॉ लाइंग रीजन, एक्सपेंसिव टू सेटअप, यानी इसको सेटअप करने में बहुत खर्च पड़ते हैं।